दी गई द्विघात समीकरण 2x² - 3x - 5 = 0 को श्रीधराचार्य सूत्र से हल करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, इस द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र से हल करने के लिए सबसे पहले हम x² के गुणांक को a से तथा x के गुणांक को b से व अचर पद को c से डिनोट कर लेते हैं। अर्थात यहाँ पर लिख लेते हैं a बराबर 2 क्योंकि x² का गुणांक 2 है, और b बराबर -3 क्योंकि x का गुणांक -3 है, व c बराबर -5 क्योंकि अचर पद -5 है। अब हम यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं यह द्विघात समीकरण चर x में द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2a। इस सूत्र को हम श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जानते हैं। इस सूत्र में a, b व c के मानों को रखकर इस द्विघात समीकरण के हल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम x बराबर माइनस चिन्ह लगा देते हैं, b का मान देखते हैं -3 है तो -3 लिख लेते हैं, प्लस माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, अंडर रूट का चिन्ह लगाकर b² यहाँ पर लिखा है तो b का मान -3 है तो -3 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस चिन्ह लगाकर 4 लिख लेते हैं, और गुणे में a व c है तो यहाँ पर 2 गुणे -5 लिख लेते हैं, 2 गुणे -5 बटे में 2 गुणे a के स्थान पर 2 लिख लेते हैं, अर्थात 2 गुणे 2 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में x बराबर, इस माइनस चिन्ह का जब माइनस चिन्ह से गुणा करते हैं तो प्लस चिन्ह प्राप्त होता है, तो यहाँ पर प्लस का 3 लिख लेते हैं, प्लस माइनस का चिन्ह लगाकर अंडर रूट का चिन्ह लगा देते हैं। -3 का जब वर्ग करते हैं तो संख्या 9 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 9 लिख लेते हैं। अब इस माइनस का इस माइनस से जब गुणा करते हैं तो प्लस चिन्ह प्राप्त होता है, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा देते हैं। 4 का जब 2 से गुणा करते हैं तो संख्या 8 प्राप्त होती है, और 8 का जब 5 से गुणा करते हैं तो संख्या 40 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 40 लिख लेते हैं, अर्थात इन संख्याओं का गुणनफल 40 प्राप्त हुआ। अब बटे का चिन्ह लगाकर 2 का जब 2 से गुणा करते हैं तो संख्या 4 प्राप्त होती है, तो बटे में 4 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में x बराबर 3 प्लस माइनस 9 में जब 40 जोड़ते हैं तो संख्या 49 प्राप्त होती है, तो अंडर रूट के अंदर संख्या 49 लिख लेते हैं, बटे में 4 लिख लेते हैं। यहाँ पर हम अगले स्टेप में 3 प्लस माइनस √49 को संख्या 7 के रूप में लिख लेते हैं, क्योंकि संख्या 49 का वर्गमूल 7 होता है, और बटे में 4 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 व 7 के बीच में प्लस माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात यहाँ पर हमें x के 2 मान प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हम प्लस चिन्ह को ले लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, अर्थात यहाँ पर हम ऋण चिन्ह छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x बराबर 3 + 7 और बटे में 4 लिख लेते हैं, बराबर 3 में जब 7 जोड़ते हैं तो संख्या 10 प्राप्त होती है, तो 10/4 लिख लेते हैं। अब 10 व 4 को 2 से भाग देने पर 2 और 5 प्राप्त होता है, अर्थात संख्या 5/2 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर x बराबर 5/2 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार x का एक मान 5/2 प्राप्त हुआ। अब हम एक बार ऋण चिन्ह लेते हैं, धन चिन्ह को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऋण चिन्ह लेने पर, तो यहाँ पर x बराबर 3 - 7/4 प्राप्त होता है। अगले स्टेप में x बराबर 3 से जब 7 को घटाते हैं तो माइनस का 4 प्राप्त होता है, तो माइनस का 4/4 लिख लेते हैं। अब इस 4 को 4 से काट देते हैं, तो यहाँ पर x बराबर -1 प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार x का दूसरा मान -1 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, अतः इस द्विघात समीकरण के हल x बराबर 5/2 व x बराबर -1 प्राप्त हुए। यही आंसर है।